नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने उठाया भूमिधरी का मुद्दा, तो संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जवाब। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया खरीफ की फसल का मुद्दा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल एजुकेशन के वर्चुअल समिट में की शिरकत। कहा, नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ेगी। वहीं सीएम ने नई शिक्षा नीति के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का द्वाराहाट और अल्मोड़ा दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, 2022 में उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार। मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोला, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी कर जताया विरोध। कहा, पिछले 7 सालों में लोगों का जीना हुआ दुश्वार। देहरादून के संतला देवी क्षेत्र में बादलों ने मचाई तबाही। बादल फटने के बाद दिखा बर्बादी का मंजर। घरों में मलबा और कीचड़ भरा, तो बारिश से रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं इससे पहले सदन में 6 विधेयक पेश किए गए, जिसमें उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड फल पौधशाला विधेयक, उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरण विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक, IMS यूनिसन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, DIT विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किए गए। वहीं बुधवार को कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने भूमिधरी का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कितनी भूमि वाले किसानों को भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और लिखित जवाब के आंकड़ों को गलत बताया। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में खरीफ की फसल धान की खरीद का मुद्दा उठाया और पूछा कि धान की खरीद का कितना लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसका खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल एजुकेशन के वर्चुअल समिट में प्रतिभाग करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड के कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी परिवर्तन आया है। राज्य सरकार द्वारा भी डिजिटल एजुकेशन में महत्वपूर्ण पहल की है और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री से लोडेड मोबाइल टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और इसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर परिवार को आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने दिल्ली में विधिवत आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और CM उम्मीदवार कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। भूपेश उपाध्याय कपकोटा बागेश्वर से बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भूपेश उपाध्याय के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को उत्तराखंड में नई ऊर्जा मिलेगी और इसके साथ साथ लोग पार्टी से जुड़ते रहेंगे। वहीं इस दौरान भूपेश उपाध्याय ने आप की सदस्यता लेने के बाद अरविंद केजरीवाल, कर्नल कोठियाल और प्रभारी दिनेश मोहनिया का आभार जताया और कहा कि वो
आपकी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा हाट दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही गणेश गोदियाल ने 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके कुबेर काठायत की घर वापसी करवाई और 15 लोगों को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। गया एक प्रोपेगेंडा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए थे और उन्होंने सबसे बड़ी जो बात राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी में कही वो ये कही कि हमारी पार्टी के लोग लिस्ट बनाएं और जो जो असंतुष्ट हैं हम उनको बात करेंगे, वार्ता करेंगे। तो असंतुष्ट और धड़ेबाजी तो वहाँ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है कि कांग्रेस में धड़ेबाजी है, ग्रुपबाजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मीडिया को फिर भी कहीं कांग्रेस पार्टी में धड़ेबाजी दिखती है, आज वो बच्ची जो है अपने को लेके घूम रही है, अपनी बच्ची को लेके न्याय उसको मिल नहीं रहा है। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है इन विधायकों का और इस बीजेपी पार्टी का। आप मेरे क्षेत्र में देख लो ना, कोर्ट से गुहार करते करते कोर्ट ने अब अक्टूबर की भी डेट दे रखी है, लेकिन इनका नारा मैं कहता रहा हूँ, इनके रंग अलग हैं, इनकी बातें अलग है, इनके भेष अलग है, इनकी वेशभूषा अलग। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल अल्मोड़ा भी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है और अल्मोड़ा की धरती को मैं नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश 2022 को लेकर है और 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। जब से मैंने इस धरती को चूमा है, इस धरती को नमन किया है, मैं बहुत ही अलौकिकता महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर ये दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष कर रहा है। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर रहे पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने रखा है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इसको लेकर पवनदीप राजन ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि पवनदीप राजन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले का खिताब अपने नाम किया था। पवनदीप राजन जो हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने और एक हुनर प्रतिभा है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की कला को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए और नौजवान युवाओं के बीच में एक प्रेरणा और युवा स्रोत के रूप में काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। रैली की शुरुआत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर के पिपलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं
ने बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना था कि पिछले 7 सालों में सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि अब लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। गरीब आदमी रोटी को भी तरस रहा है। और बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद में आया सभी का महंगाई वो एक ऐसे डायन के रूम में घरों में घुस गई है कि आज खाना भारी हो गया है हम जनता को, एक गरीब और किसान को। हमारी बाइकें मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई हैं, सिलेंडर जो है वो खत्म होने वो बंद करके अब लकड़ी के चूल्हे पर आने जा रहे हैं। इस सरकार ने हमको 50 साल पीछे हटाने का काम किया है। इसके खिलाफ बेरोजगारी को लेके युवा इतना परेशान है उत्तराखंड के अंदर कि जो नौकरियां देने का इस सरकार ने वादा किया था, आज तक एक भी नौकरी नहीं दी। जिनकी नौकरियां लगी हुई थी उनकी भी वापस ले ली। तो आज इतना बेहाल है यहाँ पर युवा और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। उत्तराखंड में बसे बंगालियों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को समाप्त करने के आदेश जारी होने पर दिनेशपुर में बंगाली महासभा एवं भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी व्यक्त की है और जगह जगह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आदेश का स्वागत किया। साथ ही उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया भी अदा किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट और उत्तराखंड कैबिनेट जतगुलो मंत्री आछे। आज हमारे माथे पे एक बंगाली समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक था। हमारे छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी विस्थापित शब्द लिखा आता था, जिसे हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो हटवा दिया गया है। पिछले दिनों हमने जो संघर्ष किया उस संघर्ष का आज ये नतीजा है कि आज इसका शासनादेश जारी हो गया, जिस उपलक्ष्य में बंगाली समाज में हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। और ये हमारे समाज के इतिहास में आज 24 अगस्त 2021 का दिन हमेशा अमर रहे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से देश की पहचान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में पिछले 4 दिनों से यहाँ की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक परिवेश को लेकर 6 राज्यों के 14 नामचीन कलाकारों द्वारा प्राकृतिक पेंटिंग दिखाई जा रही है, जिसमें करीब 28 अद्भुत चित्रों का समावेश किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। देश भर से आए चित्रकारों ने बताया कि अल्मोड़ा ऐतिहासिक, नैसर्गिक के धार्मिक संस्कृति का परिवेश है। यहाँ की धरती में कलात्मकता का अनूठा माहौल है, जो चित्रांकन कलाकारों द्वारा बनाया गया है। बाहर निकालना और उसका जो कलेक्शन है वो पेंटिंग के रूप में करना और कलाकारों को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो सीनियर कलाकार हैं और जो जूनियर कलाकार हैं, जो अभी आगे आने वाले समय में जो आगे आएंगे कलाकार के रूप में, उन दोनों का जो है वर्क का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। उत्तरकाशी में महिला अभियंता से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां पर कोर्ट ने आरोपी डीडीओ विमल कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष प्रदीप तोमर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर अभियुक्त विमल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद अभियुक्त विमल कुमार को तहसील मोरी के पास से गिरफ्तार किया गया। ये कल शाम को पीड़िता के द्वारा यहाँ पे थाने पे एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसके साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में। तो पीड़िता की तहरीर हमारे द्वारा तत्काल उस पर जो है कार्रवाई शुरू करके जो है और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अभियुक्त को हमारे द्वारा जो ये अभियुक्त विमल कुमार है डीडीओ हैं, तो इनको हमारे पुलिस टीम के द्वारा जो है मोरी से जब कोरला के लिए आते तो यहाँ तहसील मोरी के पास से जो है वहाँ पे मुख्य मार्ग से जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय में पेश करके जो है। और लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव के पास उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान तो बच गई, लेकिन देखने वालों की जान गले में अटकी रही। ट्रैक्टर को ट्रॉली के साथ हवा में झूलते देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। दरअसल चालक अवैध खनन से भरे एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से अपना नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते ट्रॉली सड़क से नीचे बने गड्ढे में जा गिरी। ट्रॉली के पलटने से ट्रैक्टर हवा में झूलने लगा। ट्रैक्टर चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया।
लोगों का कहना था कि लक्सर में इस तरह की यह पहली घटना है। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता है। ये जो हमारे संज्ञान में भी आया है और ऐसा नहीं है, अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो पुलिस क्षेत्राधिकारी, कोतवाली निरीक्षक और जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं, साथ ही खनन विभाग और वन विभाग और हमारे तहसीलदार की संयुक्त टीम बना करके कार्रवाई की जाएगी। मैं भी शायद उसमें शामिल रहूँगा और उसकी कार्रवाई को बल देंगे। रुड़की कावड़ पटरी मार्ग पर लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है। दरअसल रुड़की कावड़ मार्ग पर बनी सुरक्षा दीवार गिर गई है, जिस कारण आने जाने वाले वाहन चालकों में मौत का डर बना हुआ है। संबंधित विभाग उत्तराखंड गंगा नहर द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार 2 दिन पहले एक हादसे से गिर गई थी, लेकिन विभाग द्वारा अब तक उस दीवार पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जब उत्तराखंड गंगा नहर से संपर्क साधा गया तब विभाग चौकन्ना हुआ। नहर विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने जानकारी दी कि दीवार गिरने के मामले को संज्ञान में ले लिया है और तत्काल ही इस दीवार को सही करा दिया जाएगा। दीवार टूटी है, उसका संज्ञान ले लिया गया है और जल्दी इसको ठीक करा दिया जाएगा। आज हमने अपने जो जेई साहब हैं उनको जानकारी में है और जल्दी ही उसको ठीक करा दिया जाएगा। उससे अभी हमने थोड़े दिन, अभी लगभग 1 महीने पहले वो बनवाई थी, लेकिन रात में किसी के द्वारा तोड़ दी गई, लेकिन उसको हम दोबारा से बनवा देंगे। रिफ्लेक्टर भी अब लगा देंगे। वैसे तो हमने दीवार काफ़ी हैवी बनवाई थी, है ना। बाकी उसमें जो सीसी ब्लॉक होते हैं बड़े, उसको भी रखवाने के आदेश कर दिए मैंने जेई साहब को, तो वो भी लगवा देंगे, भी लगवा देंगे। उसमें भी उसका भी प्रोविज़न कर दिया गया है। और थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, हमारा सोलानी एक्वाडक्ट का जो पुराना वाला है, वहाँ पे हमने अभी हाइट गेज बैरियर बनवाए हैं। राजधानी देहरादून के संतला देवी क्षेत्र में बादलों ने भारी तबाही मचा दी है। यहां बादल फटने से बर्बादी का मंजर देखा गया है। वहीं इससे पहले दिन भर देहरादून में बारिश का दौर चल रहा था, जो देर रात तक जारी रहा। बुधवार की सुबह भी देहरादून में तड़के बारिश हुई। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक संतला देवी क्षेत्र के खाबड़वाला में बादल फटने से घरों में कई फीट मलबा और कीचड़ भर गया है। हालांकि इस दौरान जान माल के नुकसान की कोई खबरें नहीं है। दूसरी ओर शहर में लगातार हो रही बारिश से रेस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार के खिलाफ प्रत्येक विधानसभा स्तर पर निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक होगी। परिवर्तन यात्रा का जनपद उधम सिंह नगर में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र से होगा। परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यकारी जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने बताया कि 3 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन होगा। अगले दिन 4 सितंबर को परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंचेगी, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। तो हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, सारे खटीमा में उपस्थित रहेंगे और वहाँ पे जो श्रद्धांजलि स्थल है, जहाँ जिन्होंने शहादत दी है, वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देके हमारी पदयात्रा सारी 9 की 9 विधानसभाओं में जाएगी। बाइक रैलियों से उनका स्वागत होगा और उसके बाद बहुत बड़ी जनसभा को हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता एक मंच पे खड़े होकर उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में, किसानों में, आम जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। वो सब कांग्रेस की तरफ जो है उनकी नज़र है। अभी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 में अपनी आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर के वार्ड नंबर 3 में 60 परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द की आपबीती सुनी। वहां मौजूद लोगों ने आप नेता को बताया कि करीब 60 परिवारों ने घरों के ऊपर से बिजली की 11,000 केवी की लाइन जा रही है, जिसके कारण कुछ समय पूर्व एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस दौरान दीपक बाली ने अधिशासी अभियंता से बातचीत कर इस लाइन को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने अपनी समस्या मेरे को बताई थी
और वो समस्या ऐसी थी कि मैंने वहाँ सुना, लेकिन मुझे सुनने के अलावा उस समस्या को मौके पर जाकर देखना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। तो मैंने इनसे कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ और आज मैं इसीलिए आया हूँ। ये बहुत घनी आबादी के बीच में से, जो आबादी लगभग 30 साल से यहाँ बसी हुई है, जो जैसा मुझे बताया गया ये 30 साल, और दिख भी रहा है कि 30 साल 35 साल से ये मकान बने हुए हैं, इनके बीच में से ये लाइन जा रही है जो 11,000 की लाइन है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।